बिजनेस को संभालोगे नहीं ना तो गवा दोगे। और मैंने पहले ही कहा, भरोसे पे काम मत करो, सिस्टम बनाओ। जहां जहां भरोसे वाली बात आती है ना, वहां वहां धंधा बिगड़ता है। सिस्टम डेवलप करो। मैं एक राजकोट में एक बहुत बड़े डेयरी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, उनकी कंसल्टिंग कर रहा था। क्या गजब का सिस्टम बनाया था। मैं जाऊंगा ना तो मुझे पहले बताना पड़ेगा किसको मिलना है। मिलने के बाद वो एक पर्ची निकाल के देंगे, आपका नाम, आपका मोबाइल डिटेल, आप कहां से आए हो, किससे मिलने आए हो, आपको पर्ची निकाल के देंगे। आप जब उससे मिल के निकलो ना, उसी का आपके पास साइन चाहिए उस पर्ची में, तभी आपको गेट के बाहर जाने दिया जाएगा। तभी आपको गेट के बाहर जाने दिया जाएगा। वो पर्ची वो जमा करते हैं। मैं रेगुलर बंदा, मैं हर हफ्ते जाता था, क्योंकि हमारी कंसल्टिंग हफ्ते में 2 बार 3 बार, उसके बावजूद भी हर बार मुझे वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती थी। बहुत जरूरी है सो। आपकी कंपनी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आए, कब गए। आज के टाइम पता है ये चीजें तो बिल्डिंग में भी चालू हो गई है। किसी आप कॉम्प्लेक्स में रहते हो ना, नीचे वॉचमैन लिखता है कहां से आए, क्या नाम है, आपका मोबाइल नंबर लाओ, किसको मिलना है, कौन से नंबर में है, ये पूरा डिटेल। इवन तो अभी तो ऐसा एडवांस सिस्टम, फोन करके पूछते हैं ये बंदा है, आपने बुलाया, और अगर आपने गलती से बोल दिया नहीं सर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, फिर आप कोई भी हो। ये सब सिस्टम क्यों? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। देन वेंडर टाइम सिस्टम। आपके वहां पे अगर व्यापारी आते हैं ना आपको बेचने के लिए, उनका टाइम फिक्स करो कि आपको इसी टाइम पर आना है। अगर आप लोगों के लिए हमेशा खुले बैठे हो ना तो लोग आपको हमेशा डिस्टर्ब करेंगे। मैं कंपनी के साथ काम कर रहा था, रिटेल स्टोर थी बहुत बड़ा, उनका वहाँ एक मार्ट था, उनके साथ काम कर रहा था। तो उनको मैंने पूछा, मैंने सर कैसा चल रहा है? सर बहुत बिजी हो गया हूँ। मैं बोला क्यों? बोले सर दिन भर परचेजिंग करता रहता हूँ, वेंडर आते रहते हैं और मुझे परचेजिंग करनी पड़ती है। मैंने बोला सेल्स? बोला सेल्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मेरा पूरा टाइम जो ना वेंडर के साथ चला जा रहा है। हमने उनके यहाँ सिस्टम बनाया, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन ही आप वेंडर को मिलोगे, और वो भी दोपहर में 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच। और वेंडर के लिए बाहर से एक नोटिस चिपका दो, भाई आपको मैं बुधवार गुरुवार शुक्रवार 2 से 5 के बीच ही मिलूंगा, उसके पहले या उसके बाद आओगे तो मैं आपको नहीं मिलूंगा। मेरे साथ धंधा करना है तो मेरे टाइम पर आना पड़ेगा। डॉक्टर को मिलने जाना हो ना, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को मिलने जाना तो उसकी अपॉइंटमेंट लेकर जानी पड़ती है। या सुनो, दैट इज सिस्टम। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ईगो वाला है, उसने सिस्टम बनाया। अगर ये सिस्टम नहीं बनाएंगे ना तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपना वेंडर का सिस्टम बना सकते हो। अगर आपके यहाँ वेंडर रेगुलर आते हैं, व्यापारी। परचेस का सिस्टम, परचेस कैसे करेंगे आप? कोई भी रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, आप कोई भी रॉ मटेरियल परचेस करते हो तो कितने लोगों के आपके पास में कोटेशन होते हैं? कितने लोग के कोटेशन होते हैं? आपको कुछ भी खरीदना है, कोटेशन तो नहीं होता है सर, लेकिन 4-5 जगह पे रेट पता करते हैं फिर खरीदते हैं। एग्जैक्टली आपके पास कम से कम 5-10 लोगों का ऐसा कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए। क्योंकि आज भले आप कर रहे हो बॉस, ध्यान रखना, अब आपकी कंपनी जब बड़ी करोगे ना तो आपको परचेस मैनेजर रखना पड़ेगा। और परचेस का सिस्टम अभी से डेवलप नहीं करोगे तो परचेस मैनेजर को आप नहीं सिखा पाओ। तो आपको परचेस का सिस्टम रखना पड़ेगा। रिसीविंग सिस्टम, आपका जब परचेजिंग होने के बाद जो रिसीव हुआ ना उसका सिस्टम होना चाहिए। पता चलता है ऑर्डर कुछ और दिया है, आया कुछ और, तो रिसीविंग सिस्टम होना चाहिए कि आप उनको रिसीव कैसे करोगे। उनका कौन कौन सी चीजें आप चेक करो, इनवॉइस चेक करो, लैंडर प्राइस चेक करो, एमआरपी प्राइस चेक करो, कोटेशन प्राइस चेक करो, उसके बाद आप रिसीव करो। नहीं तो होता क्या, माल खाली करके चला गया और आपका गलत माल आ गया। अब बोलता है सर एक काम करो भरवा के बीत दो। हम क्या बोलते हैं, छोड़ने आवे जा આવી ગયો તો આવી ગયો, આ વખતે ચલાવી દઈએ, બીજી વખતે જોઈએ, બીજી વખતે પાછો ઈ જ કરશે। तो તમે सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज मेरे पास कितनी पड़ी है। कभी कभी नया आ रहा है उसको बेचे जा रहे हैं, नया आ रहा है बेचे जा रहा है, पुराना ऐसा ही पड़ा है और वो एक दिन डेड स्टॉक हो जाता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक पद्धति आती है जिसको हम कहते हैं 5S।
इसको हम 5S कहते हैं। 5S का एक बहुत जबरदस्त चीज है। मानो कि एज एग्जांपल आपका ये डस्टर है, समझ लेते हैं ये प्रोडक्ट है, आपके पास में 100 डस्टर पड़ा है, आपके पास ऐसा 100 डस्टर पड़ा है, तो इसमें मार्किंग होती है। मार्किंग होती है मतलब कि 70, 30 और यहां पर 0। मानो कि 70 तक यहां पर ग्रीन कलर का पट्टा लगाया जाता है, फिर यहां पर येलो कलर का पट्टा लगाया जाता है और यहां पर रेड। मतलब कि अगर ग्रीन पट्टे तक आपका स्टॉक है तो आपके पास इनफ स्टॉक है, आपके पास आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका येलो तक स्टॉक आ गया, इसका मतलब है अब आपको ऑर्डर देने की जरूरत है। और अगर रेड पे आ गया तो समझना कि इमरजेंसी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपका यहां पर कभी ना आने पाए, उससे पहले आप ऑर्डर दे दो। इसको कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि आपके वहां पे कोई भी स्टॉक कम ना हो। डिलीवरी एंड डिस्पैच सिस्टम, कई बार आपकी प्रोडक्ट निकलती है क्वालिटी की बिना, कस्टमर तक पहुंचती है डिफॉल्टेड, और कस्टमर बाद में कंप्लेन करता है तो हमारी प्रोडक्ट है खामी आई। तो सवाल ये है कि डिस्पैच करने से पहले आपने QC क्यों नहीं किया, क्वालिटी चेक, कोटेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्पैच होने से पहले क्यों नहीं चेक हुई? क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं था, डिस्पैच सिस्टम नहीं था। क्वांटिटी चेक, क्वालिटी चेक सिस्टम, रिटर्न का सिस्टम पहले से ही बनाओ, क्या रिटर्न करेंगे क्या रिटर्न नहीं करेंगे। कंप्लेन हैंडलिंग सिस्टम, कोई कंप्लेन आई तो उस कंप्लेन को कैसे हैंडल करेंगे। एंड कस्टमर मीट सिस्टम, पूरे साल में एटलीस्ट एक बार आप अपने कस्टमर का मीट रखो। जैसे हम अभी मिल रहे हैं ना, पूरे एक साल में कम से कम एक बार आप ऐसा कोई प्रोग्राम करो जिसमें आपके जितने भी कस्टमर हैं उनको एटलीस्ट एक बार आप अपने जगह पर बुलाओ पूरे साल में, ताकि जो लोग आपके साथ पहले काम कर चुके हैं वो लोग दोबारा आपके काम के बारे में जाने। कई बार भूल जाते हैं लोग। याद रखना, आज जिसने आपके साथ काम किया है भविष्य में उसको दोबारा आपके प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो आपको ऑर्डर तभी देगा जब आपकी उसकी नजर में बने हो, जब आप उसके दिमाग में हो। तो ये बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट साल में एक बार आप अपने कस्टमर का मीट रखो, जिसमें आपके कस्टमर एटलीस्ट एक बार आए और आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस के बारे में फिर से दोबारा जाने। तो ये सारी चीजें हैं जो आप एक्सटर्नल सिस्टम अपने वहां पे डेवलप कर सकते हो। ये सारे एक्सटर्नल सिस्टम के पार्ट।